जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग एक मुद्दे पे आते हैं। क्या है, याद रखने वाली ये बात है कि अगर फाइल में लिख रहे हो तो सबसे पहले एक पेज पे हमारा प्रॉब्लम आएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आपको लिखना है फाइल में, जो कि सर लोग बताते हैं कुछ इस तरीके से। क्या है, सबसे पहले आप देख सकते होगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर इसका क्वेश्चन लिखा गया। ये हमारा मेन क्वेश्चन है। यहां पर पेज छूटेगा, छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर छूट जाए ठीक रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम को एक पेज में लिखते हैं। ठीक है, वही प्रॉब्लम को लिख लिया गया एक पेज में। उसके बाद हम लोग का रहेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन को तो कोई देखेगा नहीं, देखना पड़ेगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ क्या रहा है। तो इसमें क्वेश्चन यहां देख सकते हो कि टेस्ट वेदर इट इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ द थ्री वैरायटी ऑफ द व्हीट आर नॉट। कहता है कि यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन तीनों वैरायटी ऑफ व्हीट में, तो ये हमारा जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग दूसरे पेज में लिखेंगे। आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव को दूसरे पेज में लिख दिया गया। उसके बाद लिखोगे फॉर्मूला यूज्ड। कौन कौन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला लगाओगे, मेन फार्मूला लिखा जाता है। ये नहीं लिख रहे हैं कि हम एडिशन भी लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब नहीं लिखना रहता है। या हम दोनों साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, वो फार्मूले में नहीं आता। तो फार्मूला में लिखेंगे क्या, मेन फार्मूला। जैसे कि आप मीन सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात नहीं होगी, क्योंकि डिग्री फ्रीडम फार्मूले के तौर पे नहीं आता, वो हम लोग कॉमन सेंस में -1 पे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये सब हम लोग लिखेंगे फार्मूला में। तो फार्मूला में यूज में हम लोग लिखे हैं, अभी इसको बकायदा जानेंगे क्या है। तो ठीक उसके नीचे फार्मूला यूज भी लिख दिया गया। उसके बाद हमारा लास्ट इस पेज के लिए होगा रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा मेन कंक्लूजन आया, मेन जो आंसर आया है, उसको हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ऑब्जेक्टिव, फार्मूला यूज और रिजल्ट्स। ये जो होगा वो एक पेज पे होगा। एक पेज बोले तो यहां पर देख सकते हो, पहले ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, फिर फार्मूला यूज लिखा गया है, फिर रिजल्ट लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसे मैं बना के दिखाऊंगा अभी ब्लैक बोर्ड पे भी, टेबुलेशन एंड कैलकुलेशन लिखना है। उसके बाद अपना सॉल्व करते रहना है। देख सकते हो कि सॉल्व हो चुका है यहां तक, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मेन मुद्दा क्या है, शॉर्ट में समझते हैं, समरी में समझते हैं। कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको एक पेज में लिख देंगे, जगह बचे या ना बचे उससे कोई फर्क नहीं। अगर क्वेश्चन आता है मन में कि दूसरे पेज में भी क्वेश्चन चला गया, तो वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन कोई कोई बच्चे में ज्यादा दिमाग चलता है, तो उनके लिए है अगर दूसरे पेज पे आ गया तो वो अभी पेज ब्लैंक छोड़ देना है, एक लाइन लिखो या एक वर्ड लिखो। ठीक है, उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्टिव, फार्मूला यूज और रिजल्ट, ये एक पेज में आएगा, और साथ में दूसरे पेज पे हमारा टेबुलेशन एंड कैलकुलेशन आएगा। अब फिर मन में कोई क्वेश्चन चलेगा कि ऑब्जेक्टिव, फार्मूला यूज और रिजल्ट ये एक पेज में नहीं आया तो दूसरे पेज यूज कर लेना, ऑब्जेक्टिव लिखना, फार्मूला यूज लिखना। फिर कहोगे कि जगह नहीं बचा रिजल्ट के लिए, तो यहां रिजल्ट लिख लेना, जो जगह बचेगा उसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद टेबुलेशन और कैलकुलेशन अलग पेज पे। यानी कि एक ग्रुप जो है वो हमारा प्रॉब्लम है, दूसरा ग्रुप जो है हमारा ये ऑब्जेक्टिव, फार्मूला यूज और रिजल्ट है, और तीसरा ग्रुप जो होगा वो टेबुलेशन एंड कैलकुलेशन होगा। ये हमारा पैटर्न होगा, सॉल्व करने का तरीका है। जब भी आप लोग फाइल स्टैटिस्टिक्स के फाइल में लिखते हो तो ऐसे ही लिखा जाता है। और साथ में ये बता दें कि पेन से कभी नहीं लिखा जाता, पेंसिल से लिखा जाता है। ग्राफ बनाना हो तो उस पर ग्राफ भी बना लेते हैं, पेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन पेंसिल